जो संबद्ध संगठन है उसकी प्रांतीय कार्यकारिणी, उसके जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और हमारे महासंघ के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। मैं समझता हूं राजस्थान के कर्मचारी महासंघ की यह सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें खुल करके विचार विमर्श, खुल करके बातचीत होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम संघर्ष करना चाहते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है, अब तक जो साथी बोले हैं, ये एक चीज तय हो गई कि कर्मचारियों के सामने संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अलग अलग टुकड़ों में लड़ करके हमने देख लिया, और ये जो टुकड़ों में लड़ने की हमारी प्रवृत्ति है, ये अब इस सीमा तक पहुंच गई है कि हम एक कैडर के, एक वर्ग की मांगों के लिए नहीं लड़ रहे। राजस्थान में ये प्रवृत्ति भी है कि उनमें से एक मांग को छांट करके सब उस मांग पे लड़ाने की कोशिश करते हैं कि इस पे लड़ो, नहीं तो हम लड़ेंगे नहीं। ये जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, ये असल में सरकार जो चाह रही थी उसमें सरकार सफल हुई। और ये राजस्थान के कर्मचारियों को तय करना है कि अगर उनको जीत हासिल करनी है, कोई बीमारी अगर नमूनिया किसी को हो जाए तो केवल खांसी और छींक की दवाई ले तो उससे इलाज नहीं हो सकता, संपूर्ण उसका इलाज करवाना पड़ेगा। और हमारी जो बीमारी है, वो बीमारी ना अशोक गहलोत के दिमाग में है, ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में है, ना किसी मंत्री के दिमाग में। ये देश के अंदर जो नीतियां लागू की जा रही है, वो सारी बीमारी उन नीतियों का परिणाम। और उन्हीं नीतियों के लिए ऐसी जो समस्याएं पैदा की जाती है जो पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। हमारे बीच में कुछ नौजवान अभी बैठे हैं जिनको हमने पहले से नहीं बुलाया, लेकिन वो आए उम्मीद लेकर के। ट्रांसफर हो जाने चाहिए, एक छोटी सी मांग है। राजस्थान में ट्रांसफर चल रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक के ट्रांसफर, व्याख्याता के ट्रांसफर, सबके ट्रांसफर, लेकिन अध्यापक के ट्रांसफर नहीं कर रहे। क्यों? सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि सरकार ये चाहती है कि शिक्षक एक बड़ा वर्ग है और वो खंड खंड होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। इस साजिश के तहत किसी की ट्रांसफर करता है, किसी की नहीं करते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर इसको नहीं समझेंगे तो हम ठीक से संघर्ष नहीं कर पाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि अगर पुरानी पेंशन को बरकरार रखना है तो केवल राजस्थान में जिंदाबाद मुर्दाबाद से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेंशन का फैसला दिल्ली में होना है। पीएफआरडीए जब तक वहां स्टैंड करता है, हमारी पेंशन सुरक्षित नहीं हो सकती। कानून कहता है हमारी पेंशन छीनी जा सकती है, इसलिए वो कानून रद्द होना चाहिए। हमने देखा देश में सरकार ने जब किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए, सरकार ने बहुत प्रलोभन दिए, हम आपको ये दे रहे हैं, आपको खाते में आपके पैसा दे रहे हैं। किसान ने कोई बात नहीं सुनी। एक ही डिमांड थी, ये जो कृषि कानून है वो रद्द होने चाहिए। उन्होंने रद्द करवाए, आज वो सुरक्षित है। अगर हम अपनी पेंशन सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि पीएफआरडीए रद्द होना चाहिए। और ये रद्द होने की बात केवल राजस्थान के कर्मचारी नहीं जीत सकते। और इसीलिए हमारे बीच में पूनम चंद जी बिश्नोई बैठे, हम वहां गए थे दिल्ली में, और हमारे कुछ साथी गए थे। पूरे देश के कर्मचारी, हर राज्य के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सब कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि वहां इकट्ठे हुए और 2 टूक एक फैसला लिया कि पीएफआरडीए एक्ट रद्द होना चाहिए, पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू होनी चाहिए, इससे कम हमारा संघर्ष नहीं रुक सकता। उन्होंने तय किया कि रोजगार रेगुलर रोजगार होना चाहिए। अब से हमारी राजस्थान सरकार ने एक तरफ ओपीएस लागू की है और दूसरी तरफ यह कह दिया कि अब जो नियुक्तियां होगी वो संविदा पे होगी। अगर संविदा पे नियुक्ति होगी तो पेंशन किसको मिलेगी? उनको तो पेंशन नहीं मिलेगी। और जो कर्मचारी संगठन केवल वर्तमान के कर्मचारियों का सोचता है, मैं समझता हूं वो कर्मचारी संगठन सही दिशा में नहीं जा रहा है। अगर महासंघ को सही दिशा में चलना है तो हमें उनकी भी सोचनी पड़ेगी, जो आज नौकरी में नहीं है, कल नौकरी में आने वाले हैं। उनका भविष्य भी सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए हमारी ये मांग लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कोई ठेके पे नियुक्ति नहीं होगी। जो भी नियुक्ति होगी रेगुलर होगी, सबको पेंशन मिलेगी। ये हमें तय करवाना पड़ेगा। और ये दोस्तों, अगर तय करवाना है तो लड़ाई टुकड़ों टुकड़ों में नहीं,
पूरे देश का जो कर्मचारी लड़ रहा है उसके साथ भी हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि जो संघर्ष चेतना की बात हम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथी व्यक्तिगत तौर पे बात सामने आई कि सरकार के बस बजट आने वाला है, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, उससे पहले ही लड़ लो। लड़ लेते हैं पहले, पर क्या बजट आने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या नीतियों में बदलाव आ जाएगा? क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों के खिलाफ जो है एक्शन ले रही है वो छोड़ देगी? नहीं। इसलिए हम जब संघर्ष चेतना की बात करते हैं तो हमारी लड़ाई राजस्थान सरकार जो कर्मचारियों के हितों में कुठाराघात कर रही है उसके खिलाफ भी होगी। हमारी लड़ाई जो केंद्र सरकार हमारे अधिकारों छीनना चाहती है उसके खिलाफ भी होगी। अगर ये हम चेतना जगाते हैं तो इस सम्मेलन का फायदा लेने का कोई फायदा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग यहां बैठे हैं वो इस बात के लिए तैयार होंगे। पर मैं यहां एक बात दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं साथियों, जैसा मैंने पहले कहा, यहां जो बैठे हैं लोग वो राजस्थान के कर्मचारियों के सब प्रतिनिधि हैं और मेजोरिटी रूप से महासंघ के जो जिले और प्रदेश के नेता हैं वो सारे हम बैठे हैं। यही सबसे उचित मंच है, यही सबसे बड़ा मंच है। अगर यहां हम कोई फैसला नहीं करेंगे, अगर यहां बातें छुपा के रखेंगे, क्योंकि लड़ने वाला अपने सिपाहियों से कुछ छुपाएगा तो लड़ाई जीत नहीं सकता। इसलिए दोस्तों हमें आज इस पे भी मंथन करना चाहिए कि हम पिछले लंबे समय से ठीक से लड़ क्यों नहीं पाए। ऐसा तो नहीं है कि पहले लड़ने का कार्यक्रम नहीं बनाया, पहले भी हम बैठे हैं, पिछली सरकार के समय भी हम बैठे थे। हमने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया, एक रैली भी की थी और एक रैली के बाद हमने और बड़ा कार्यक्रम बनाया था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम को हमने यकायक वापस ले लिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्या ऐसा करते वक्त हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया? नहीं। और यही कारण है, किसी को लगे या नहीं लगे, एक फैसला था जिसने हमें लंबे समय तक कर्मचारी आंदोलन को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि हमारा आपस में विश्वास नहीं रहा, आज भी नहीं है सही तरीके से। इसलिए महासंघ के अंदर, कर्मचारी संगठन के अंदर, लड़ाई के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आपसी विश्वास। और विश्वास कब होगा? जब फैसला अगर लोकतांत्रिक तरीके से होगा, और फैसला केवल संघर्ष का लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगा, उसमें अगर कोई बदलाव भी करना पड़ता है तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से होगा, तभी ये विश्वास कायम हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आज ये उचित मंच है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें इस बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारी हालत क्या है? हमारी स्थिति ये है कि हमारा महासंघ का संविधान है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं, सब पदाधिकारी हैं महासंघ के। हम उस संविधान को जो वर्षों पहले बनाया था उसको ठीक से हम लागू नहीं करते। उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका बार बार उल्लंघन करते हैं हम, सिर्फ इसलिए कि जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमें आगे बढ़ने से रोकती है। चुनाव एक मुद्दा है, चुनाव होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया में भी हम पालन नहीं करते हैं। आप अगर संविधान को देखेंगे, बड़ा लोकतांत्रिक तरीका, हमारे नेता पता नहीं क्यों उस पर हम ज्यादा नहीं जा पाते, सब मैं भी उसमें शामिल हूं। ब्लॉक स्तर से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई हुई है, संविधान में लिखा, आप देख सकते हैं, हालांकि हम पढ़ने की हमारी आदत नहीं है, हम उसका उल्लंघन करते हैं। उसमें लिखा है कि तय समय पे चुनाव होंगे, वर्षों तक हम उसका उल्लंघन करते हैं। इसलिए दोस्तों ये भी एक हमें फैसला करना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी से संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमारा संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसमें ठीक तरीके से लागू करनी पड़ेगी। केवल उसमें जो लिखा है उसकी पालना करते हैं ये नहीं है, उसमें एक क्लॉज ये भी डाला गया है कि समय समय पर विधान में संशोधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर समय की परिस्थिति बदलती है। जिस समय यह गठन किया गया होगा हम समझ सकते हैं वो जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से सारा कुछ तय किया गया, लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है। आज भी महासंघ में हमारी कमजोरी का कारण, अगर हम जो मेरा जो व्यक्तिगत
विश्लेषण है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि उसको आप माने, पर उस पर मनन जरूर करें। आज भी महासंघ के विधान में लिखा हुआ है कि किसी संगठन के अगर 500 सदस्य हैं पूरे राजस्थान में और किसी संगठन के 50,000 सदस्य हैं, दोनों की ताकत एक जैसी है लोकतांत्रिक तरीके। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है? नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अगर यही संविधान रहा तो विश्वास कायम नहीं रह सकता। हम एक तो संविधान है उसको लागू नहीं करते, और जो संविधान में बदलाव करने की बात है उसको बदलाव नहीं करते। लागू किसको करते हैं? जिसको बदलाव करने की आवश्यकता है सबसे ज्यादा उसी को लागू करते हैं। उसमें जो पॉजिटिव चीज है उसको हम पढ़ते ही नहीं। इसलिए दोस्तों, मेरी गुजारिश ये है कि इससे बड़ा मंच महासंघ का कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैंने हिम्मत की है कि मैं अपनी ये बात कह पाऊं, और हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर महासंघ को लड़ाई को अगर हमें जीतना है, लड़ाई को मजबूत करना है, तो हमें अपने महासंघ को मजबूत करना पड़ेगा। और महासंघ को मजबूत करना है तो जो संविधान में गैर जनतांत्रिक उसमें कोई प्रावधान है उसको बदलना पड़ेगा। अगर महासंघ को मजबूत करना है तो जो संविधान में लिखा है जो ठीक है उसको लागू करना पड़ेगा, और ईमानदारी से लागू करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न संगठनों के जो हमारे साथी बैठे हैं और जो जिलों से हमारे साथी आए हुए हैं, वो इस पे मनन करेंगे, विचार करेंगे, और ये किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं समझता हूं समय का अभाव है, लेकिन दोस्तों, जब हमने संघर्ष चेतना सम्मेलन बुलाया है तो अगर चेतना से दूर भागेंगे तो संघर्ष भी नहीं होगा। इसलिए कुछ समय मैंने ज्यादा लिया, इसका मैं आपसे माफी चाहते हुए मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं, ये उम्मीद करना चाहता हूं, और ये तमाम संगठनों के नेताओं से भी अपील भी करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक बड़ा संघर्ष राजस्थान की धरती पे करें, जो केंद्रीय स्तर पे जो आंदोलन चल रहा है उसका भी हिस्सा बने। हम ये तय करें कि उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमारे महासंघ को लोकतांत्रिक तरीके से भी हम गठन करें, मजबूत करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार हम सम्मेलन करेंगे, फिर हम यही चर्चा करेंगे कि उदय सिंह जी ने ये किया था और बिशन सिंह जी ने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने किया। हमारे प्रेरणा है, लेकिन अब करने की बारी हमारी है। इसलिए हम करें तब कोई बात बनेगी। वो इतिहास बताना, इतिहास को जब आप बात करने हम जाते हैं किसी से, अधिकारी या राजनेता से, तो वो भी बताते हैं कि आपके वो नेता थे, वो ऐसा करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये असल सवाल है। इसलिए दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस पे मनन करेंगे, और जो संघर्ष समिति की ओर से जो भी कार्यक्रम हमारे साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे महासंघ के दूसरे वरिष्ठ नेता, हमारे संघर्ष समिति के संयोजक, सचिव, सब बातों को नोट कर रहे हैं, और सबकी भावना के अनुरूप निश्चित रूप से एक बड़े संघर्ष का ऐलान हमें आज यहां से करना चाहिए। वो ऐसा घोषणा करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और जो भी घोषणा होगी, राजस्थान का कर्मचारी उसको गंभीरता से लागू करेंगे। दोनों स्तर पे हम ईमानदारी से लड़ेंगे, संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, और महासंघ के ढांचे को ठीक करेंगे। इसके लिए भी लड़ेंगे, ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।